जिसमें आज बात मुज्तबा के उस सीक्रेट रूट की करेंगे जिसने ट्रंप की नाकाबंदी वाला प्लान फेल कर दिया है। ईरान को सरेंडर करने और समझौते के लिए मजबूर करने के लिए ट्रंप ने होर्मुज पर नाकाबंदी की थी ताकि ईरान अपना तेल निर्यात न कर पाए और उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जिसके बाद अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को समझौते के लिए मजबूर कर सके। लेकिन अब ट्रंप का ये नाकाबंदी वाला प्लान भी फेल होता दिख रहा है क्योंकि ईरान ने ढूंढ लिया है तेल निर्यात का सीक्रेट रूट। आखिर ईरान ने कौन सा सीक्रेट रूट तैयार कर लिया है जिसने तोड़ दी है ट्रंप की नाकाबंदी वाली जंजीर? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सेंटकॉम का आधिकारिक हैंडल दावा कर रहा है कि पिछले 48 घंटों में एक भी जहाज उनकी परमिशन के बिना नहीं निकला और 10 जहाजों को वापस खदेड़ दिया गया। लेकिन समुद्री डेटा कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा है। केपलर और टैंकर ट्रैकर्स जैसी समुद्री जहाजों पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों की रिपोर्ट सेंटकॉम के दावों को झूठ बता रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में नाकाबंदी के बावजूद 2 जहाज हॉर्मुज पार कर ईरान पहुंचे हैं। इन दोनों सुपर टैंकर जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिनके नाम एलिशिया 9281-695 और RHN 9208215 है। दावा है कि ये दोनों जहाज यहां से तेल लोड करने आए हैं और सीक्रेट रास्ते से अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा देकर बाहर निकलने का प्लान है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के होर्मुज पर नाकाबंदी क्यों जरूरी है? क्यों ईरान को अपनी शर्त पर समझौते के लिए राजी करने के लिए ये अहम कदम है? तो इसे आप इस तरह से समझिए। दरअसल ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है और होर्मुज नाकाबंदी से ईरान का तेल रूट प्रभावित करने का प्लान ट्रंप ने बनाया है क्योंकि अगर तेल निर्यात रुका तो फिर ईरान के पास पैसा कम होगा, जिससे उसकी सैन्य क्षमता, परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी ग्रुप्स प्रभावित होंगे और ऐसा हुआ तो फिर अमेरिकी सेना का सामना करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा और उसे अमेरिकी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही होर्मुज पर नाकाबंदी कर अगर ईरान कमजोर होता है तो फिर जंग में अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी। यही वजह है कि ट्रंप होर्मुज पर नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन जिस नतीजे की उम्मीद ट्रंप को है वैसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा। ईरान अपने पुराने टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है जो किसी दूसरे देश के नाम पर रजिस्टर होता है। साथ ही ईरानी जहाज अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS बंद कर देते हैं, जिससे वो अमेरिकी नेवी के पकड़ में नहीं आते। वहीं ईरान शिप टू शिप नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज पर तेल ट्रांसफर, जिससे तेल कहां है इसकी जानकारी छिप जाती है। नहीं, ईरान अपने तेल निर्यात के लिए शेल कंपनियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। कार्गो को दूसरे देश का बताकर पेपर वर्क तैयार किया जाता है ताकि जांच में ये पकड़ में न आए और यही अमेरिका मात खा रहा है। दावा है कि अमेरिका उन देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं। उनके बैंक, कंपनियां या व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का प्लान है। चीन को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं यूरोप और एशियाई देशों को चेतावनी दी है कि वो ईरानी तेल से दूर रहें। खबरों की माने तो ईरान तेजी से अपने सैन्य बेसों को दोबारा जंग के लिए तैयार कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा कर रहा है। मुस्तबा ने IRGC को हथियारों की प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ईरानी सेना को दोबारा जंग के लिए तैयार रहने का निर्देश जारी कर दिया है।